बात में उत्तर प्रदेश की पकौड़े की दुकान खोलो, अब उससे भी रोजगार मिलता है। ये कहते थे जी मुसलमानों को जाति के आधार पर हिंदुओं की तरह बांटने की साजिश है, ठीक है कि नहीं? आज जो है उन्हें अवसर दिखाई देने लगे। बताइए, अमित शाह जी कहते हैं आपके तेलंगाना में जाके कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर पे थे हम। सैंडविच टॉक्स मुझे समझ नहीं आती ना जनता को। हमें कट टू कट आंसर चाहिए। पुरस्कार देके सही किया, और अगर सही किया तो क्या योगी जी, अमित शाह जी बीजेपी के मेंबर नहीं है? हमारी पेंशन बहाल करने की किसी की क्षमता है तो केवल मोदी सरकार की, और तो कोई कर ही नहीं सकता। वहाँ यहाँ के चौराहे पे खड़ा होने वाला जो एक 3 घंटे के लिए नाश्ते का खाता है, कम से कम 1,500 रुपए रोज कमा के जाता है। बताइए, अमित शाह जी कहते हैं आपके तेलंगाना में जाके कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ये जो धर्म के आधार पे आप जो है आरक्षण करने की चेष्टा कर रहे हैं, अभी आरक्षण का इतिहास भी आप उठा के पढ़ो। चूंकि हम लोग जिस समय काम करना शुरू किया छात्र राजनीति में, तो उस समय आरक्षण एक बड़ा विषय बन गया था। उस समय जितने भी मौलवी, मुल्ला, काजी इनके हुआ करते थे, वे सारे के सारे आरक्षण के विरोध में थे। हम लोग सैद्धांतिक रूप से तब भी धर्म के आधार पे आरक्षण के खिलाफ थे। वे कहते थे जी मुसलमानों को जाति के आधार पे हिंदुओं की तरह बांटने की साजिश है, ठीक है कि नहीं? आज जो है उन्हें अवसर दिखाई देने लगा। आज वे दूसरे ढंग से सोचने लगे। तो आप यार कल किसी प्रकार से सोच रहे थे, कल आप दबाव डाल रहे थे कि होना नहीं चाहिए, आज एकदम आपको लगने लगा कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी एक तार्किक स्टेप उठाएगी। आपको क्या लगता है, होना चाहिए आरक्षण की नहीं? मेरा तो धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, धर्म के आधार पर होने का कोई अर्थ नहीं। अच्छा, अच्छा, उपासना पद्धति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो जब भी मतलब योगी जी, अमित शाह जी कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण हटा दिया जाए, और मुस्लिम आरक्षण जैसी कोई चीज अपीजमेंट है, जो तुष्टीकरण का ही विकृत रूप है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? एक विषय और आरक्षण के संबंध में कहना चाहेंगे। जातियां मुस्लिमों में भी होती हैं, ठीक है कि नहीं? वहां भी बैकवर्ड है, वहां भी पसमानदा है, वहां भी प्रकार के, वो सारे के सारे लोग कवर अप होते हैं ना आरक्षण में ही। इस आरक्षण में जो कहा गया कि हम पिछड़ों को जब जाति वो देंगे, आरक्षण देंगे, तो ये थोड़ी कहा गया कि हिंदू पिछड़ों को देंगे कि मुस्लिम पिछड़ों को देंगे। सारे पिछड़ों को देंगे। उसमें कई सारी मुस्लिम जातियां भी जोड़ेगी। उसी को विस्तार किया जाए। अगर कोई लगता है कि हम लोग को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा, आप ठीक है कि नहीं, तो कुछ, लेकिन आप सोचो कि केवल वो आदमी मुस्लिम है इस आधार पे दिया जाए, केवल आदमी ईसाई है इस आधार पे दिया जाए जी। अब कर्पूरी ठाकुर बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने जब वो जनसंघ में थे तो उन्होंने रिजर्वेशन लॉ लाया, ठीक है। उसमें उन्होंने 36 जो मुस्लिमों की ऐसी बिरादरियां हैं उनको आरक्षण देने की बात कही, जो कि पास भी हो गया, ठीक है। और उन्होंने उर्दू भाषा को राज्य की भाषा के तौर पर रखने की का प्रस्ताव दिया, लेकिन जनसंघ के दबाव के कारण वो ये कर नहीं पाए। इसीलिए जो उर्दू है, उर्दू भाषा के आधार पर नौकरियां मिलने लगी, मदरसे खुलने लगे, ठीक है। और एक तरफ योगी जी कहते हैं मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाए, और दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर को पुरस्कार दिया जा रहा है। तो क्या है ये? देखिए, ऐसा है, सामाजिक विसंगतियां काफी हैं। नहीं सर 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 मेरा सवाल समझिए। मेरा सवाल, कर्पूरी ठाकुर जी को अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है तो उन्हें एक अच्छा सामाजिक नेता मानती है, जिनने जो है अति पिछड़ों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। यही तो विषय है ना, यही विषय है। ये नहीं है आप उस विरोधाभास, आप कह रहे हैं कि ये विरोधाभास है। मैं कह रहा हूँ कोई विरोधाभास नहीं है। आपने अब विषय आता है केवल उर्दू का, आप ठीक है कि नहीं? ये उर्दू के आधार पे। अब एक बात बताइए, आप न्यायोचित बात बताइए, उर्दू भाषा भारत की मातृभाषा नहीं है। उर्दू भाषा भारतीय भाषा नहीं है, भारतीय भाषा से मिलके बनी है, ठीक है कि नहीं? अब ये तुष्टीकरण नहीं है कि अगर आप उर्दू की बात करेंगे तो कल के दिन संस्कृत की बात भी होगी। तो फिर अवार्ड क्यों दिया, जब आपको भी लगता है संस्कृत के बारे में भी आप एक बात सुनिए। एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा कोई मैं मुस्लिम नेता नहीं मानता हूँ, नेतृत्वकर्ता नहीं मानता हूँ। आपकी विजन 2020 पढ़ी, उन्होंने कहा कि भारत को अगर विकास करना है तो संस्कृत भाषा को प्रमोट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत में विकास करना है तो संस्कृत और विज्ञान मिला के एक विषय बना दीजिए। उनकी रिकमेंडेशन हैं, पढ़िए। मतलब है, ये नहीं कहता कि मेरे कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, मुस्लिम हैं, और लेकिन उनका विचार क्या है, वे उस चीज के मूल तत्व को समझते हैं। उनने कहा धार्मिक विषय नहीं है, आगे आने वाला जो कल है वो संस्कृत का है। अच्छा सर, कर्पूरी ठाकुर पे थे हम। सैंडविच टॉक्स मुझे समझ नहीं आती ना जनता को। हमें कट टू कट आंसर चाहिए। पुरस्कार देके सही किया, और अगर सही किया तो क्या योगी जी, अमित शाह जी बीजेपी के मेंबर नहीं है? क्यों उन्होंने ये बात कही कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, और कर्पूरी ठाकुर ने मुस्लिम आरक्षण की बात करी थी, 36 बिरादरियों को, मुस्लिमों की को उन्होंने आरक्षण दिया। सुनो, उसका कारण है
ऐसा है कि हम जब किसी महापुरुष को मानते हैं, ठीक है कि नहीं, जैसे एक विरोधाभास आप लोग और भी कहते हैं, लेकिन हम लोग जब किसी महापुरुष को मानते हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसे मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हर विचार से सहमत है। ये सबके साथ रहता है। आप हमारे मित्र हैं या आप हमारे परिजन हैं या कुछ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे हर विचार से सहमत हैं। आपका कोई तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी का एज ए होल जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के प्रति है, हम लोगों ने उसके प्रति सम्मान दिखाया। किसे नहीं लगता था कि 1 रैंक 1 पेंशन पॉसिबल था। अच्छा, उन्होंने ओपीएस के बारे में क्या कहेंगे? और लागू किया, पूरी बात तो सुनिए, लागू किया तो उसका आर्थिक दबाव ऐसा थोड़ी कि आया नहीं होगा। आप अनाज जो है देना शुरू कर रहे हो, उसका आयुष्मान का देना कर रहे शुरू, जैसे जैसे स्पेस बनेगा उन सारी चीजों में भी सुधार होगा, आप लोगों की या जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नहीं सर, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। हाँ, आप या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। सिलेंडर की बात सिलेंडर मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 500 से 600 के बीच में है सिलेंडर, ठीक है, चुनाव की वजह से जो वादे किए गए थे, ठीक है, तो यहाँ क्यों नहीं है? क्या हम हमारे पास ज्यादा पैसा है क्या? नहीं, पैसा नहीं है। आप मुझे इसका रीजन बता दीजिए, क्या चुनाव था इसका रीजन? और अगर चुनाव नहीं था तो यहाँ क्यों नहीं है? किसका? बीजेपी का। वहां पे 500 550 की उन्होंने घोषणा की थी, ये घोषणा, पोस्टर लगे हुए हैं। सुनिए जी, ऐसा है, इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है वो नहीं समझ पाए। आप ये देख लेना कि जब लागू होगा और ठीक ढंग से लागू होगा तो एज ए होल होगा। अच्छा, आप जो है, ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए अलग होगा हमारे लिए अलग होगा। तो उस पर जैसे मैं और एक दूसरा विषय कहता हूं, आपको लगता है कट टू कट, आज कर्मचारियों से बात होती है, कर्मचारी कहते हैं कि अगर हमारी पेंशन बहाल करने की किसी की क्षमता है तो केवल मोदी सरकार की, और तो कोई कर ही नहीं सकता। तो वो विश्वास है, वे जो भी जनहित के लिए करेंगे एज ए होल करेंगे। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ को अलग कर दें और राजस्थान को अलग कर दें, उत्तर प्रदेश उससे रह जाए। ये मैं विश्वास है, वो मुझे विश्वास नहीं है, वो जनता को भी विश्वास है। अच्छा, तो मुझे जितना लगता है कि आगामी चुनाव में जी रोजगार एक अहम मुद्दा रहेगा। हाँ, रहेगा। तो इस पे आपकी एक आखिरी निष्कर्ष चाहूंगा कि निष्कर्ष आप ये दे दें कि जो ये हमें डेटा देखने को मिलता है कि 2.6% कम हुआ है रोजगार, तो उस पे एक निष्कर्ष बस। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, आप, और ये थोड़ा सा एक मनोदशा का भी विषय है। नरेंद्र मोदी जब आए और उनकी बहुत खिल्ली उड़ाई गई जब उन्होंने कहा कि रोजगार का मतलब ये नहीं होता है नहीं, बात में उत्तर प्रदेश की पकौड़े की दुकान खोलो, अब उससे भी रोजगार मिलता है। एक मनोदशा ये है कि हमें संगठित क्षेत्र में ही रोजगार चाहिए। एक मनोदशा ये है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। ये इन सारे सेक्टर्स में निजीकरण के कारण बहुत सारी चीजें सुखड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोजगार के सारे अवसर खत्म हो गए। इसका मतलब ये है कि वहां भी अच्छे और गरिमापूर्ण, लेकिन हमारे मन की मनोदशा ये है कि हम दुकान खोलना, हम चाय बेचना, हम इन सारे रोजगार जहां से एक व्यक्ति 2-2 हजार रुपए प्रतिदिन कमाता है, जो करता है, उसे हेय समझते हैं। दिक्कत ये है कि उसे हेय समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप खुद सर्वे उठा के कर लीजिए, जो इस प्रकार के जो काम है उसमें ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं हो, पैसा बहुत पैसा है, लेकिन हमारे यहाँ के चौराहे पे खड़ा होने वाला जो एक 3 घंटे के लिए नाश्ते का रखाता है, कम से कम 1,500 रुपए रोज कमा के जाता है। आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्लर्की में तो काट लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग की मनोदशा, तो मनोदशा भी बदलने की बात है, एक दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि हमें इस पूरी कन्वर्सेशन में एक निष्कर्ष मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आम जन की पार्टी है, और मेरे सभी सवालों के ज़्यादातर मतलब संतुष्टिपूर्ण जवाब मुझे मिले, जो कि कई नेता नहीं दे पाए थे। अब देखते हैं कि चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी की क्या भूमिका रहने वाली होती है, या फिर विपक्ष फिर से ईवीएम को ही अहम मुद्दा बताएगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।